Question 2.17 Figure 2.14 gives the xt plot of a particle in one dimensional motion. Three different equal intervals of time are shown. In which interval is the average speed greatest and in which is the least? Give the sign of average velocity for each interval. तो हमें ये फिगर दे रखा है, इसमें हमें बताना है कि किस पोजीशन, जो तीन जो पोजीशंस दी गई हैं जिनके टाइम इंटरवल क्या है इक्वल, यानी कि ये जो चेंज ऑफ पोजीशन है यहाँ से यहाँ तक, इसमें यहाँ से यहाँ तक और इसमें यहाँ से यहाँ तक, इसमें टाइम इंटरवल सेम दे रखा है। ठीक है, टाइम इंटरवल सेम है, यानी कि सेम टाइम में ये डिस्टेंस, ये जो पोजीशन है वो चेंज हुई है या डिस्टेंस कवर हुई है। हमें बताना है कहाँ पे स्पीड ग्रेटेस्ट है, कहाँ पे स्पीड लीस्ट है। सो स्पीड का फार्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस या टोटल डिस्टेंस, जो भी कहें, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि टाइम, तीनों पोजीशंस का टाइम सेम है, तो जिसकी डिस्टेंस ज़्यादा कवर की होगी, जिस टाइम इंटरवल में ज़्यादा डिस्टेंस कवर की गई होगी, वही हमारी मैक्सिमम स्पीड हो जाएगी। तो पहले इस टाइम इंटरवल को देख लेते हैं। ठीक है, ये टाइम इंटरवल यहाँ से शुरू हुआ, तो यहाँ पे इसकी पोजीशन यहाँ रही होगी। ठीक है, और ये टाइम इंटरवल जब एंड हुआ तो उसकी पोजीशन यहाँ पे रही होगी। इसको देख लेते हैं, ये जो टाइम इंटरवल है, तो इसमें देखिए ये जो पहला टाइम इंटरवल दे रखा है, इसमें इतनी डिस्टेंस कवर हुई है, इतना पोजीशन में चेंज हुआ है। ठीक है, मान लेते हैं 1 यूनिट हुआ होगा। दूसरा जो टाइम इंटरवल दे रखा है, इसको अगर हम मेज़र करें, इसकी पोजीशन यहाँ से स्टार्ट हुई टाइम इंटरवल की, और यहाँ पे देखिए बहुत ही कम, अगर इसकी टिप पे हम पेंसिल रख दें तो बिल्कुल ही हमको नहीं मिलेगी चेंज ऑफ पोजीशन। सो ये बहुत ही लीस्ट है। इसको अगर ड्रॉ करें इस तरीके से, सो ये टाइम इंटरवल यहाँ पे एंड हो गया। ठीक है, ये जो चेंज ऑफ पोजीशन है ये इससे कम है पहले वाले से। थर्ड पे आते हैं, थर्ड में जो चेंज ऑफ पोजीशन है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। थर्ड में जो चेंज ऑफ पोजीशन है, ठीक है, यहाँ से थोड़ा ऊपर ही रहता और यहाँ पे वो टाइम इंटरवल एंड हो जाता है। तो इसको अगर दूसरे तरीके से भी समझें तो यहाँ पे अगर स्लोप देखा जाए, स्लोप क्या होगा, स्लोप बताएगा कि कितना चेंज आया स्पीड में। ठीक है, स्पीड में या वेलोसिटी में कितना रैपिड चेंज हुआ है, वो उसके स्लोप को दिखाता है। यहाँ पे स्लोप को देखा जाए, यहाँ पे स्लोप थोड़ा सा कम है, यहाँ पे स्लोप बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सो स्लोप देख के ही बता सकते हैं स्पीड यहाँ पे ज़्यादा रही होगी। अदरवाइज चेंज ऑफ पोजीशन देखें तो पहला टाइम इंटरवल दे रखा है, वहाँ पे चेंज ऑफ पोजीशन इतना हुआ है इस टाइम इंटरवल में। दूसरा जो टाइम इंटरवल दे रखा है उसमें चेंज ऑफ पोजीशन इतना हुआ है, और थर्ड जो टाइम इंटरवल है यहाँ पे चेंज ऑफ पोजीशन इतना हुआ है, जो ये मैक्सिमम है। ठीक है, ये मैक्सिमम चेंज है जो थर्ड टाइम इंटरवल में है। और जो सेकेंड टाइम इंटरवल में जो चेंज ऑफ पोजीशन है, यानी कि डिस्टेंस जो कवर हुई है इस टाइम इंटरवल में, वो लीस्ट है। सो मैक्सिमम स्पीड हमारी कहाँ पे होगी, थर्ड टाइम इंटरवल में। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा कवर हुई है थर्ड टाइम इंटरवल में, और जो सेकेंड है उसमें लीस्ट एवरेज स्पीड होगी। क्यों? क्योंकि जो डिस्टेंस कवर हुई है सेकेंड टाइम इंटरवल में वो लीस्ट है। सो इसको इसी तरीके से लिख देंगे। सो एवरेज स्पीड ग्रेटेस्ट इन 3 एंड लीस्ट इन 2। ठीक है, सो नेक्स्ट हमें बताना है गिव द साइन ऑफ एवरेज वेलोसिटी फॉर ईच इंटरवल। तो एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है कि चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, यानी कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। सो अगर पोजीशन इंक्रीज हो रही है, ठीक है, पोजीशन इंक्रीज हो रही है तो जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो पॉजिटिव होगी। अगर पोजीशन डिक्रीज हो रही है तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, वो नेगेटिव हो जाएगी। दूसरा हम एंगल से भी दे सकते हैं, जो स्लोप है, ठीक है, जो भी स्लोप दे रखा है, जैसे ये वाला स्लोप है, पहला टाइम इंटरवल देख लेते हैं। अगर पोजीशन से भी देखें तो देखिए ये पॉजिटिव इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे अगर 1 रही होगी पोजीशन, यहाँ पे 2 रही होगी, यहाँ पे भी इंक्रीज कर रही है पोजीशन। ठीक है, यहाँ पे जो पोजीशन है वो नेगेटिव में है। ठीक है, ये नेगेटिव एक्सेस है, ये पॉजिटिव एक्सेस है पोजीशन की। तो यहाँ पे अगर पोजीशन -5 होगी तो यहाँ पे -8, तो ये डिक्रीज हो रहा है। इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे -8 और माइनस प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पे जो चेंज ऑफ पोजीशन आएगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, यहाँ पोजीशन चेंज ऑफ पोजीशन नेगेटिव आएगा, यहाँ पे चेंज ऑफ पोजीशन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। सो चेंज ऑफ पोजीशन अगर नेगेटिव है तो वहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो भी
नेगेटिव हो जाएगी। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा। सो ऐसे समझ आ गया। फार्मूला भी लिख लेते हैं। अच्छा, वेलोसिटी का, वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो अगर चेंज ऑफ पोजीशन पॉजिटिव है तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा, चेंज ऑफ पोजीशन नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो वो हम अगर चेंज ऑफ पोजीशन नेगेटिव में इंक्रीज हो रही है तो वो हमारा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आएगा। अगर दूसरा जो मेथड है वो है स्लोप देख लें। सो इसका जो पहला जो फर्स्ट है हमारा, इसका स्लोप देख लें, सेकेंड है उसका स्लोप, और थर्ड का। देखिए ये पहला टाइम इंटरवल है, ये इसका स्लोप है। स्लोप कितने डिग्री एंगल पे है ये चेक करने के लिए क्या करते हैं? हॉरिजॉन्टल एक्सिस ड्रॉ करते हैं, यानी कि ये जो टाइम के एक्सिस से ड्रॉ करेंगे और ये एंगल देखेंगे थीटा। सो यहाँ पे स्लोप जो है ये थीटा देखिए लेस देन 90 है। अगर हम देखें इसको तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, और ये जो एंगल है ये लेस देन 90 डिग्री है। सो अगर थीटा, तो यहाँ पे जो स्लोप हम देखेंगे, स्लोप क्या दिखेंगे? tan थीटा। ठीक है, तो tan थीटा में अगर लेस देन 90 होता है तो थीटा कैसा मिलता है? पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी वेलोसिटी की। ठीक है, यहाँ पे भी अगर स्लोप देखें, बहुत हल्का सा स्लोप है, बट जो भी उसको देखें ये स्लोप, ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो ये भी थीटा क्या होगा? लेस देन 90 होगा। थीटा क्या होगा? लेस देन 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। सो यहाँ पे भी हमें क्या मिलेगा? पॉजिटिव स्लोप मिलेगा, वेलोसिटी पॉजिटिव मिलेगी। यहाँ पे अगर हम tan थीटा की वैल्यू देखेंगे, देखिए ये स्लोप है, और स्लोप को जब हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस से शो करेंगे तो यहाँ पे जो थीटा मिलेगा वो ग्रेटर देन 90 डिग्री मिलेगा। इसको देख लेते हैं, ये स्लोप हो गया हमारा, ठीक है, और ये हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गई। ये जब हम एंगल देखेंगे तो ये ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए ये यहाँ से ये 90 डिग्री इधर बनेगा, और ये ग्रेटर देन 90 डिग्री है। सिंस थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 है तो यहाँ पे tan थीटा क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। सो tan थीटा नेगेटिव आएगा तो हमें वेलोसिटी क्या मिलेगी? नेगेटिव मिलेगी। तो फर्स्ट और सेकेंड टाइम इंटरवल में वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, और थर्ड टाइम इंटरवल में वेलोसिटी नेगेटिव होगी। आइदर हम स्लोप से देख लें कि स्लोप पॉजिटिव है नेगेटिव है, दूसरा हम चेंज ऑफ पोजीशन से देख लें। यहाँ पे पोजीशन में पॉजिटिव चेंज हो रहा है, यहाँ पे पोजीशन में चेंज नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव में इंक्रीज कर रही है तो वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी। तो इसको लिख देंगे। सो जो हमारी वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी, वो ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव होगी टाइम इंटरवल 1 और 2 में, और लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव होगी टाइम इंटरवल 3 में।